तब्बू वंडरलैंड की पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल है। पॉडकास्ट मतलब आपके दिमाग में तो आया होगा कि क्वेश्चन आंसर। आज मैं लेकर आई हूँ उन सारी महिलाओं की तरफ से जिनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं उन पुरुषों को लेकर। तो उन सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं मिस्टर शिवजीत सिंह। जाओ कोट पहन के आओ। आपका स्वागत है मिस्टर शिवजीत सिंह, जो सारे पुरुषों की तरफ से आज हमारे स्टूडियो में आए हैं और उन सबके सवालों का ये जवाब देंगे। धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है आपको? तब्बू वंडरलैंड की पॉडकास्ट में आप आए हैं, तो आप उन सारे पुरुषों की तरफ से आए हैं। क्या आप रेडी हैं उन सब सवालों के जवाब देने के लिए? सोचिए, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको जूते चप्पल भी पड़ सकते हैं। हाँ, रेडी। चलिए, तो मैं उन सारी महिलाओं की तरफ से पहला क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। तो आप रेडी हैं? बिल्कुल पूछिए। ठीक है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि हम सारी महिलाओं के साथ होता है। सबसे पहला, सामने हर चीज रखी रहती है लेकिन आपको वो दिखता ही नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे कंप्यूटर में कोई चीज सेव होता है, वैसे ही हमारे दिमाग में भी हर चीज की एक जगह को हमने सेव करके रखा है। तो जैसे ही उस जगह पे हम जाते हैं वो चीज नहीं मिलती है तो हमारा भी कंप्यूटर जैसा दिमाग हैंग कर जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा आता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि घर की महारानी और सारा कुछ आप ही लोग के हाथ में है, तो जाहिर सी बात बनती है कि आप लोग से पूछा जाए कि कहाँ पे रखा हुआ है। स्मार्ट आंसर। बच गए। चलिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल। ये एक्चुअली हमारी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है। तो उन सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया था, किसी ने इंस्टाग्राम में मुझे किया था। तो मैं उन सारी महिलाओं की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है? हर पति को अपनी पत्नी में कमी क्यों नजर आती है? ये सवाल तो बड़ा टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अपनी पति में कमी नजर नहीं आती है। हाँ, उनकी खूबियों को हम छिपा के रखते हैं ताकि दूसरे कोई जान न जाए, बस। और उन कमियों को बार बार इसलिए बताते हैं ताकि वो अपनी कमियां ठीक कर लें। कितने शानदार विचार रखते हैं। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। इसमें तो सारी पत्नियां खुश हो जाएंगे। काफी तैयारी के साथ आप आए हैं। कोट पहने हैं। अच्छा, कोट पहनने से कोई भी आंसर घूम के नहीं सही हो जाता है। अच्छा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सोच लीजिए, अगर एक भी आंसर गलत हुआ तो सारे जितने बॉयज हैं ना, आपको पकड़ के जहाँ रोड पे जाएंगे ना, सब कुटाई करेंगे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन। जब पत्नी बोले कि पैसा दो शॉपिंग के लिए, उस टाइम ही आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? पैसा नहीं है। उस समय हम लोग इसलिए बोलते हैं कि डर लगता है कि पैसे से कहीं उनका नुकसान न हो जाए, क्योंकि उस पैसे के कारण कभी-कभी कुछ आजकल सुनते होंगे फ्रॉड हो रहे हैं। बहुत सारे कभी-कभी कुछ गलत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। कभी-कभी शॉपिंग रॉन्ग भी हो जाती है। तो बाद में वो नुकसान न उठाएं, उनको ये पछतावा न हो, इसलिए हम लोग शॉपिंग और कुछ खरीदारी पे थोड़ा सा रोक लगाते हैं ताकि जो भी वो खरीद रही हैं वो अच्छे से सोच समझ के बता करके रिक्वायरमेंट के अनुसार खरीदें। बट मुझे तो ऐसा लगता है कि पति जो होते हैं वो कंजूस होते हैं कि हम बीवियां शॉपिंग कर रहे हैं तो पैसे को खर्च करेंगे। हम कमाते ही सिर्फ उनके लिए। अरे झूठ बोल रहा है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया मिस्टर शिवजीत सिंह? ज्यादा तो नहीं हुआ। चाय कॉफी पिलाइएगा तो थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ, अच्छा। बिल्कुल, हमारे पॉडकास्ट में जो आते हैं हम उन्हें बिल्कुल कॉफी पिलाते हैं। आप चाय पियेंगे कि कॉफी पियेंगे? हम कॉफी पीते हैं। ठीक है। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारी कोई चीज को आप लोग इधर उधर रख देते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई चीज को अगर वो खो जाता है तो उसका सारा इल्जाम हम पत्नियों पे क्यों आता है? इसका घर में अगर किस तरह का हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि किसी भी, जैसे हमारा देश है भारत देश में, अगर भारत देश में अगर कुछ भी होता है तो उसके उत्तरदायी प्रधानमंत्री ही होंगे। उसी तरह से
जिस तरह से हमारे घर में कुछ खो जाता है या कुछ नहीं मिलता, वो गलती किन्हीं की भी हो, तो तेजस्वी लोग घर के प्रधानमंत्री जो है उनसे जितने पूछा जाता है। शानदार और विचार अच्छा, रखते आपका हैं। कहने का मतलब है कि हम जो पत्नियां होती हैं वो घर की प्रधानमंत्री हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत स्मार्ट आप आंसर दे रहे हैं। ओके, चलिए जय भगवान, अच्छे रहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम महिलाएं कितना भी काम कर ले, जब हम बोलते हैं कि हम थक गए, तो आप लोगों का ये आंसर क्यों रहता है हमारी माँ भी तो करती थी? बिकॉज उनको हम लोग चाहते हैं कि हिम्मत दें, अच्छा, ताकि वो थकने के बाद हमेशा आदमी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होता है, तो उनको ये हिम्मत दिया जाए कि ऐसा नहीं है, बहुत से लोग करते थे, तुम भी कर सकती हो। गिव अप मतलब गिव अप नहीं करना, और हिम्मत मत हारो, फिर से उठो और वीर तुम लड़े चलो। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आप उनको हौसला देने के लिए बोलते हैं। उनकी अंदर की शक्तियों को हम लोग उजागर करते हैं, उनमें कितनी शक्तियां हैं। अच्छा भाई लोग, आप लोग कमेंट में बताना कि क्या जो ये आंसर दे रहे हैं आप उनसे सेटिस्फाइड हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, जो कि अक्सर मतलब कि कहा जाता है कि 80-90% आई थिंक मेरी मम्मी के जमाने से भी ये होता आया है। हम जब भी कहीं पे घूमने जाते हैं उस टाइम में हस्बैंड वाइफ क्यों लड़ाई करते हैं? ऐसे इसका जवाब है, दीजिए आंसर दीजिए। आप यहाँ पे इसीलिए आए हैं, हमारी पॉडकास्ट में आप इसीलिए आए हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए। आप सारे पुरुषों की तरफ से हैं, आपको तो आंसर देना ही पड़ेगा। दीजिए। ताकि बाहर जा करके वो हमसे ज्यादा किसी चीज को खरीदने या किसी चीज को ज्यादा घूमने या ऐसा कुछ करने के लिए हमें रिक्वेस्ट ना करें उनसे, ताकि बातचीत हमारी बंद हो जाए और बाहर जा करके वो हमसे ज्यादा कुछ रिक्वेस्ट ना करें। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप आंसर ऐसा दे रहे हैं बहुत सेफ जोन में, ताकि आप अपनी पत्नी से भी ना पिटे? नहीं, ऐसा बात नहीं है, मैं सारे पुरुषों की तरफ से दे रहा हूँ। वेरी गुड। ऐसे कभी कभी हालात बन जाते हैं कि झगड़े हो जाते हैं, जाते से पहले हम चाहते हैं, पुरुष चाहते हैं कुछ अलग तरह से, महिलाएं चाहती हैं कुछ अलग तरह से, उनकी कुछ ख्वाहिशें अलग होती हैं और हमारी कुछ ख्वाहिशें अलग होती हैं, और जब ये प्लस माइनस मैच नहीं करता है तो स्पार्क कर जाता है। हाँ, हमारी एक सब्सक्राइबर है, ये उनके तरफ से सवाल था, मैं उनके बिहाफ में, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि मैं आज उन सारी महिलाओं की तरफ से हूँ जिनके बहुत सारे सवाल होते हैं अपने पतियों के लिए। तो ये उनका सवाल था। उनका सवाल ये है कि जब हम पत्नी फोन चलाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वो फोन चलाते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। मतलब सेम दोनों का टाइम होता है, लेकिन वो हमसे चिढ़ जाते हैं, इतना फोन चला रही है, हम तो नहीं चिढ़ते हैं। ओके, इसका आंसर ये है क्योंकि जब वाइफ फोन चलाते रहती है उस समय हस्बैंड भी फोन चलाते रहते हैं। ठीक है, तो फोन चलाने में इंसान फोन देखता है, एक दूसरे को नहीं देखता है। और इसमें क्या होता है कि जब हस्बैंड फोन नहीं चलाते होते हैं तो वो वाइफ उनकी दिख जाती है फोन चलाते हुए, तो उनको ये गुस्सा लगता है कि मैं फोन नहीं चला रहा हूँ, वो क्यों चला रही है, इसलिए थोड़ा सा उनको गुस्सा आता है। और वाइफ को जब हस्बैंड फोन चलाते हैं तो वाइफ देख नहीं पाती है, तो उनको पता नहीं चलता है कि गुस्सा करना है। और अक्सर जब देखती है तो हस्बैंड से पूछा था क्या कर रहे हैं, तो हस्बैंड इसको टाल देते हैं, बहाना कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं कि मैं तो जरूरी काम कर रहा हूँ, जबकि स्क्रॉलिंग हो रहा था। काफी सेफ जोन लेकर आप आंसर दे रहे हैं, बहुत संभल के, है ना? तेज हो रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, कॉफी पीजिए, आराम से जवाब दीजिए, कोई आप पे प्रेशर नहीं है। आप रिलैक्स होके एकदम खोल के जवाब दीजिए, मतलब जो आपके दिल में है। आप मेरी वाइफ बन के नहीं पूछ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये मतलब डर हम निकाल दें। हाँ, एकदम निकाल दीजिए। तब ऐसा बोलिए, ऐसा शुरू में बोलिएगा तब तो। ठीक है, आप पूछिए। चलिए कॉफी पीजिए। फिर बहुत ही खास क्वेश्चन है जो कि बहुत सारी महिलाओं की तरफ से है, और अभी रैंडम भी हमारा ये क्वेश्चन आया था। आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी है। हमेशा
पड़ोसन ही क्यों अच्छी लगती है? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये क्वेश्चन आपका जो है ये दमदार। मतलब दूसरे की बीवी, ज्यादातर तो लोग पड़ोसन ही बोलते हैं। चलिए, दूसरी की बीवी होती है रेस्टोरेंट का खाना, और घर की बीवी होती है घर का, तो अपनी बीवी घर का खाना हो गई, जो खा खा कर आदमी बोर हो जाता है। रेस्टोरेंट समझते हैं, रेस्टोरेंट में क्या एंटरटेन है, बस वही। देखिए आपने बोला है। नहीं, मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे हाथों में खुजली हो रही है तो मैं उसको ऐसे खुजा रही हूँ, और कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी काम को जब तक 10 बार ना बोला जाए क्यों नहीं सुनते हैं आप लोग? 10 बार ना बोला ये जाए। बड़ी हाँ, अच्छी और बात हम कही लोग को, है। आप लोग को अगर दूसरी बार आवाज लगाते हैं नहीं सुने, क्या कर रही थी? कान में क्या लगाई हुई थी? हेडफोन लगाई हुई थी? नहीं, ऐसा होता है ना कि हम लोग जब तक पूरा एफर्ट नहीं लगा जाए, हस्बैंड क्या होता है ना, एक बड़ा सा चट्टान पत्थर, जो कि जब तक पूरा एफर्ट लगा के उसको नहीं ढकेलोगी तब तक वो लोग हिलते नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे बड़ा इंजन, समझ रहे हैं ना, तो इनको किसी काम के लिए पूरा एफर्ट लगा के बोलना पड़ता, तो नॉर्मल से नहीं सुनते हैं। तब तो मुझे लगता है कि जो हम 10 बार बोलते हैं, अगर एक बार में ही कूट के बोल दिया जाए तो जल्दी असर करेगा। हो जाएगा। चिल्ला तो के महिलाएं ऐसा है कि आप लोग पहली बार में ही कुटाई कर सकते हैं, जैसा कि इनका आंसर है। हाँ, पहले बार में उसके बाद गुस्सा आपका के काम चिल्ला के बहुत बोलेंगे, आसानी से हो काम जाएगा, और मैं भी ये ट्रिक अपनाऊंगी। फंस गया सी। फंस गया लगता है। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। चलिए कोई बात नहीं। कट 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 कट। कौन? तो अरे घर का खाना तुमको दाल चावल लगता है? हाँ, घर का खाना दाल चावल। वेलकम बैक, आपका स्वागत है फिर से मेरी पॉडकास्ट में ब्रेक के बाद। तो हम आए हैं फ्रेश होके नए क्वेश्चन के साथ, और ये क्वेश्चन, इससे पहले मैंने जितना क्वेश्चन पूछा वो सारी महिलाओं की तरफ से, लेकिन मेरे तरफ से भी तो कुछ क्वेश्चन रहना चाहिए। तो मेरे तरफ से बस 2 क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है, क्योंकि वो कोडवर्ड में रहता है और मुझे पता ही नहीं चलता कि वो है क्या। जब भी आपके दोस्त का फोन आता है, आप कहते हैं मैं थाना में हूँ, आप उनसे झूठ क्यों बोलते हैं? गजब नहीं, हम उससे झूठ नहीं बोलते हैं। थाना मतलब हाँ, झूठ बोलते हैं, मतलब हम थाने में रहते हैं, लेकिन नहीं रहते। तो आप तो घर में रहते हैं। तुम भी तो एक थानेदार जैसे ही हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, तो इसलिए हम थाने में रहते हैं। आज कभी समझ कभी में हवालात आया। में भी रहते हैं, और थाने का हवलदार भी रहता है, जो बीच बीच में पूछता रहता है पापा घर कब आइएगा। जो थानेदार हवलदार को बोल के बुलवाते हैं, पूछो तो मुजरिम कब आएगा। समझ रहे हो? इस तरह से होता है। अच्छा अच्छा, आज समझ में आ गया इस कोडवर्ड का मतलब। हाँ। एक और कोडवर्ड है हाँ। जो कि मेरे पेट में ना खुलबुली मचा रहा है। अच्छा, अच्छा। गोटी कल्टी मार, इसका मतलब बताइए, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था। अच्छा, हाँ। इसका मतलब होता है गोटी कल्टी मार, मतलब भाग जाओ बेटा, जल्दी भाग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने बहुत सारा एंजॉय किया हो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट पॉडकास्ट किसके साथ बनाएंगे और किस टॉपिक पे बनाएंगे। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। अभी तो हम इनसे निपटते हैं।